आज हम डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझ के चलते हैं. व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परम्यूटेशन के बारे में. परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स. लेकिन अगर हम बात कॉम्बिनेशन की करेंगे तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन. ये दोनों के बीच का डिफरेंस ना हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं ताकि क्लियरिटी हमारी और अच्छे से आ जाए. हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक वर्ड लेंगे दैट इज SON, सन. अब मैं चाहता हूं ये सन वाले वर्ड में हम दो अल्फाबेट्स सेलेक्ट करें. देयर आर 3 अल्फाबेट्स. मैं चाहता हूं कि दो अल्फाबेट्स को पहले तो सेलेक्ट कर लें. सेकेंडली दो अल्फाबेट्स को अरेंज भी करके चलते हैं. मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा. सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर अरेंजमेंट ऑफ टू अल्फाबेट्स क्या होगा. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सिलेक्शन ऑफ टू अल्फाबेट्स क्या होगा. अगर मैं तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन अरेंजमेंट पूछ रहा हूं तो अरेंजमेंट हम कैसे निकालेंगे. तुम बोलोगे सर एक अरेंजमेंट ये हो सकता है एस और ओ एक साथ आ जाएं. सर सेकंड अरेंजमेंट ये हो सकता है ओ और एस एक साथ आ जाएं. तुम बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया. एस और ओ को तो पहले हमने सेलेक्ट कर ही लिया था, अरेंज कर ही लिया था. फिर से हम ओ और एस को अरेंज कैसे कर सकते हैं. क्या ये डिफरेंट है. बिल्कुल, दिस इज डिफरेंट. कैसे डिफरेंट है. पहले वाले केस में एस वॉज इन फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड वाले केस में एस इज इन सेकेंड पोजीशन. इट मींस दीज टू आर डिफरेंट. ये दोनों क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं. ठीक है सर. अगर मैं बात करूं थर्ड, और क्या बन सकता है. सर ओ के साथ एन आ सकता है और फोर्थ एन के साथ ओ आ सकता है. अब तुम बोलोगे सर क्या ये डिफरेंट है. बिल्कुल ये डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है. सर पहले ओ फर्स्ट पोजीशन में था, फिर ओ सेकेंड पोजीशन में चला गया, मतलब ये तो डिफरेंट है. दिस विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट. अगर मैं बात करूं फिफ्थ, और क्या बन सकता है. सर और बन सकता है एन एस, एंड सिक्स क्या बन सकता है एस एन. क्या ये दोनों डिफरेंट है. बिल्कुल ये दोनों डिफरेंट है. बिकॉज एन फर्स्ट पोजीशन में था, अब एन सेकेंड पोजीशन में चला गया. इट मींस इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डिफरेंट. तो मतलब क्या है, अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं, अरेंजमेंट में पोजीशन मैटर करता है. पोजीशन मैटर्स. पोजीशन कैसे मैटर्स करता है. फर्स्ट वाले केस में एस फर्स्ट पोजीशन में था, सेकंड वाले केस में एस सेकंड पोजीशन में चला गया, मतलब फर्स्ट केस एंड सेकंड केस आर डिफरेंट. वैसे ही थर्ड केस एंड फोर्थ केस आर डिफरेंट, और वैसे ही फिफ्थ केस एंड सिक्स्थ केस आर डिफरेंट. अगर ये सारी चीजें डिफरेंट है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. कितने अरेंजमेंट्स हमारे बन गए. सर हमारे टोटल 6 अरेंजमेंट्स बन गए हैं. 1 2 3 4 5 6, 6 अरेंजमेंट्स बन गए. लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सेलेक्शंस की, सिलेक्शन ऑफ टू अल्फाबेट्स, तो इन द केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू अल्फाबेट्स तुम बोलोगे सर सेम ऐसा ही होगा. पहला सिलेक्शन हम एस के साथ ओ को कर लेते हैं, सेकंड सिलेक्शन हम ओ के साथ एस को कर लेते हैं, थर्ड सिलेक्शन हम ओ के साथ एन को कर लेते हैं, फोर्थ सिलेक्शन हम एन के साथ ओ को कर लेते हैं, फिफ्थ सिलेक्शन हम एन के साथ एस को, और सिक्स सिलेक्शन हम एस के साथ एन को. ये सबको सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे हमने अरेंजमेंट में किया था. लेकिन यहां पे एक दिक्कत है. दिक्कत क्या है.
जब हमने पहले वाले में एस के साथ ओ को सेलेक्ट किया, सेकंड वाले में ओ के साथ एस को सेलेक्ट किया, तो इसमें सिलेक्शन तो ओ एंड एस की ही हो रही है। मतलब यह है दोनों में से कोई एक ही डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। मतलब इन दोनों में केवल एक ही को डिफरेंट माना जाएगा। बोथ विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिफरेंट, बिकॉज दोनों केस में एस और ओ ही सेलेक्ट हो रहे हैं। थर्ड वाले में मैंने ओ और एन को सिलेक्ट किया, फोर्थ वाले में एन और ओ को सिलेक्ट किया। इसमें भी केवल और केवल ओ एंड एन ही तो सिलेक्ट हो रहे हैं दोनों केस में। तो इसमें भी हम दो केस नहीं मान सकते, एक ही मानना पड़ेगा, बिकॉज सिलेक्शन तो ओ और एन का ही हो रहा है। वैसे ही फिफ्थ केस और सिक्स्थ केस में सिलेक्शन तो एन और एस का ही हो रहा है, तो हम केवल एक ही मान सकते हैं। तो पहले हमने ओ के साथ एक्स को सेलेक्ट किया, फिर हमने ओ के साथ एन को सेलेक्ट किया, फिर हमने एन के साथ एस को सेलेक्ट किया। दीज थ्री आर डिफरेंट, ये तीन डिफरेंट है। बट पहले के जो 6 सिनेरियो बनाए थे उनमें से कुछ कुछ डुप्लीकेसी था। तो अगर मैं बात करूं क्या यहां पे पोजीशन मैटर करता है, यहां पे पोजीशन मैटर नहीं करता। पोजीशन डज नॉट मैटर। चाहे आप एस ओ लो या ओ एस लो, सिलेक्शन तो एस और ओ का ही होगा, उसे हम एक ही ट्रीट करके चलेंगे। चाहे आप ओ एन लो, एन ओ लो, सिलेक्शन तो एन और ओ का ही हो रहा है, उसे हम एक ही ट्रीट करके चलेंगे। चाहे आप एस और एन लो, एन और एस लो, सिलेक्शन तो एन और एस का ही हो रहा है, उसे भी हम एक ही ट्रीट करके चलेंगे। तो मतलब क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन, तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन कितने हो सकते हैं इसके? 3 हो सकते हैं। तो दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स की बात करता है जिसमें पोजीशन मैटर करता है। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन की बात करता है जिसमें पोजीशन मैटर नहीं करता, पर्सन मैटर करता है। एस के साथ ओ इज डिफरेंट, ओ के साथ एन इज डिफरेंट, एन के साथ एस इज डिफरेंट। बाकी सब डुप्लीकेसी माना जाएगा। अगर मैं यही चीज फॉर्मूला लगा के तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा के बताओ, तो उसे भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट यूजिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? एनपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। व्हाट इज एन? एन का मतलब है सर 3। देर आर 3 अल्फाबेट्स, एस ओ एन में 3 अल्फाबेट्स हैं। व्हाट इज आर? सर आर में हम लोगों को दो का अरेंजमेंट चाहिए, तो आर इज विल बी 2। तो फॉर्मूला क्या होगा? 3p2। 3p2 मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल होता है 6 अपॉन 3 - 2 होता है 1। 1 का फैक्टोरियल होता है 1। देन द आंसर विल बी 6। तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितने निकलेंगे? 6 यूजिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सिलेक्शन की, नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन की, तो इसमें भी हम फॉर्मूला लगा के चलेंगे। फॉर्मूला होता है एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन का वैल्यू कितना है? 3। देर आर 3 अल्फाबेट्स। सिलेक्शन कितने के करना है? 2 का। तो क्या होगा? 3c2 मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 3 - 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2। 3 - 2 मतलब 1 का फैक्टोरियल होगा 1। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। देन द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन विल बी 3। यही चीज तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी लिया और यही चीज फॉर्मूला में भी निकाल के हमने दिखा दिया। देन द फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल आर बोथ मैचिंग। तो हम लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है तो हम अपने आप को फिर से टेस्ट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं बोलता हूं CAR, कार, इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन 3 डिजिट्स अरेंजमेंट निकालना है। तो 3 डिजिट अरेंजमेंट कैसे निकलेगा? सर CAR, कार, है ही 3 डिजिट, और तीनों में तीनों को अरेंज करना है। तो कैसे निकलेगा इसका आंसर? सर अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन, मतलब n विल बी 3 डिजिट्स में पूरा का पूरा 3 अरेंजमेंट चाहिए मुझे। तो आंसर विल बी NPR, मतलब 3P3, मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 3 - 3 होता है 0 का फैक्टोरियल मतलब 1। देन द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट विल बी 6। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, 3 डिजिट का सिलेक्शन, 3 डिजिट का सिलेक्शन क्या होगा? तो बड़ा ही आसान है, लॉजिक लगा सकते हो। CAR, कार, है ही 3 डिजिट, उसमें से 3 डिजिट को सेलेक्ट करना है। तो सर एक सिलेक्शन हो सकता है एक C का, उसके साथ हो सकता है A का, उसके साथ हो सकता है R का, और कोई भी डिफरेंट सिलेक्शन नहीं हो सकता। भले तुम CAR पहले लिख लो, ARC बाद में लिख लो। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है A के साथ C के साथ R, सर ये भी तो हो सकता है R के साथ C के साथ A। तो ये सब डिफरेंट नहीं है। क्यों डिफरेंट नहीं है? क्योंकि तीनों केस में सिलेक्शन तो C का, A का एंड R का ही हो रहा है। पोजीशन मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में। C का और R का और A का ही सिलेक्शन तो हो रहा है। इट विल बी ट्रीटेड एज वन। मतलब केवल एक ही तरीका है जिसमें तीनों को सिलेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो आई होप कि तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।